के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उठाई मांग, कहा राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्यों की हो जांच, केंद्र सरकार से मिले धन का हो रहा दुरुपयोग। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर डलहौजी से गिरफ्तार, सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद सुर्खियों में आया था चंद्रशेखर। पार्षद अलकनंदा हांडा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, आरोप अध्यक्षा से होने वाले सवालों का हाउस में कोई और देता है जवाब। और मंडी बचाओ संघर्ष समिति ने किया चौहटा बाजार में खुले शराब के ठेके का विरोध, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हिमाचल सरकार ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में एक्सीएन की खर्च की शक्तियों में कटौती कर दी है। अब उपमंडलों में तैनात किए गए अधिशांशी अभियंता सिविल वर्कर्स के लिए केवल 20 लाख रुपए तक के खर्च को मंजूरी दे पाएंगे। यह कदम विभाग में फिजूल खर्ची रोकने के मद्देनजर उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना को आईपीएच महकमे के तमाम अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके मुताबिक आईपीएच विभाग के एक्सीएन को पूर्ववर्ती व्यवस्था के साथ दी गई 45 लाख रुपए तक के खर्च की शक्तियों में कटौती कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत यदि विभाग में 20 लाख रुपए से अधिक का खर्च होना हो तो इसके लिए अधीक्षण अभियंता की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए आईपीएच महकमे ने भी प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने इस बाबत अधिसूचना को जारी कर दिया। यह प्रस्ताव निचले स्तर पर बड़े विभागीय खर्चों को घटाने के लिए दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सुंदरनगर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय स्कूल प्रबंधक समितियों के अध्यक्षों और ग्राम पंचायत प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रधानों से आग्रह किया गया कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकारी प्रयासों को हर बच्चे और अभिभावकों तक पहुंचाएं। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बीआरसी सुंदरनगर शशि शर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान और स्कूल प्रबंधन समितियों का पाठशाला के विकास और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बेहद अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सहयोग से बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में निरंतरता बनाई जा सकती है। उन्होंने सभी प्रधानों से आग्रह किया कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकारी प्रयासों को हर बच्चे और हर अभिभावकों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और सभी स्तरों पर उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज बीआरसी सुंदरनगर के इस भवन में सुंदरनगर शिक्षा खंड के अपर प्राइमरी पाठशालाओं के सभी एसएमसी प्रधानों और उन पाठशालाओं से संबंधित सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारी पाठशालाओं में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, उन प्रयासों को किस प्रकार से हम अंतिम जो बच्चा है हमारा या अंतिम अभिभावक है उस तक कैसे पहुंचाएं, इस बात के ऊपर चर्चा की गई। और हमारी पाठशालाओं में जो पाठशाला विकास योजना है उसको किस प्रकार से बनाना है और उस पाठशाला विकास योजना का महत्व क्या है, इस बात के बारे में चर्चा की गई, जिसमें हमारे सभी जो एसएमसी के प्रधान हैं और ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी अपनी पाठशालाओं की जो समस्याएं हैं, जो उनकी खूबियां हैं, जो किस प्रकार से वो अपनी पाठशालाओं में काम कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा आज पूरे दिन भर से चल रही है और एक बहुत ही सफल एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर स्रोत व्यक्तियों के रूप में सीता देवी और बालक राम सेवानिवृत्त शिक्षकों ने आवश्यक जानकारी भी दी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। यह बात आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर में साईगढ़ खंड की अंडर 14 वर्ग की छात्राओं की 11वीं 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष विशेष बजट का प्रावधान किया है।
जिसमें खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ी छात्राओं से आह्वान किया कि वे खेल को खेल की भावना से खेलें। उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि खेल से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर के प्रधानाचार्य बंशी लाल ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा 3 दिन तक चलने वाले खेलकूद गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रोत्साहन हेतु मुख्य अतिथि ने अपनी ऐच्छिक निधि से 10,000 रुपए देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सरकारी स्कूलों में आयोजित होने वाली अंडर 14 छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिताओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्कूल क्रीड़ा संघ द्वारा इस वर्ष की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा उप निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने की। बैठक से पूर्व जिला शिक्षा उप निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा द्वारा राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में बेटी बचाओ अभियान के तहत बनाई गई 3D वॉल पेंटिंग का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही पेंटिंग में दर्शाए गए चित्रों के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी। इसके उपरांत उप निदेशक ने विद्यालय सभागार में जिला स्कूल क्रीड़ा संघ द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला भर के करीब 300 से भी अधिक प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापकों सहित DP, PET शिक्षकों ने भाग लिया। उप निदेशक ने बताया कि स्कूलों में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग ले सकें, इसके लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं की रूपरेखा बैठक में तैयार की गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सोलन में जो DSSC की मीटिंग हुई है, हमारे पास जो अंडर 14 की जो हमारी खेलकूद प्रतियोगिताएं होनी है उसके ऊपर विचार विमर्श किया और किस प्रकार से खेल को बढ़ावा दिया जा सकता है कि विभिन्न जितनी भी हमारी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है उसमें हर साल जो मेडल्स है उसमें इजाफा हो रहा है और ये वही बच्चे हैं जब कैच देम यंग हम उनको पकड़ते हैं, छोटी उम्र में पकड़ते हैं, 14 साल उससे कम की उम्र में, तो नेचुरली हमारे पास एक टैलेंट उभर करके आता है और वो देश का और प्रदेश का नाम रोशन करता है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर बच्चा उस गेम्स में, स्पोर्ट्स जो आने वाली स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। बैठक के दौरान गत वर्ष में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के लिए किए गए व्यय का भी ब्यौरा दिया गया। आगामी प्रतियोगिताओं को और अधिक बेहतर बनाने पर भी मंथन किया गया, जिससे प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक छात्र भाग लेकर अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर विद्यालय और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Abhilashi University, number 1 University of Himachal Pradesh, approved by HP Government, UGC, AICTE, PCI, CCIM, BCI member of Association of Indian Universities. Admission open for session 2017-18. Contact for admission, Abhilashi University, Chail Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। नगर परिषद मंडी में खलियार वार्ड से चुनकर आई पार्षद अलकनंदा हांडा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अलकनंदा हांडा का कहना है कि नगर परिषद पार्षदों की सहमति के बिना कार्य कर रही है। वीरवार को नगर परिषद मंडी में आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लंबी गहमा गहमी के बाद
पार्षद अलकनंदा हांडा ने बहिष्कार कर दिया। अलकनंदा हांडा का कहना है कि बैठक के बारे में कम से कम 72 घंटे पहले जानकारी देना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहीं वित्तीय मामलों को लेकर बुलाई गई बैठक में उसी वक्त बजट की प्रतियां बांटी गई, जबकि बजट की प्रतियां पार्षदों को पहले से देने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद हितों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर ठेकों का आवंटन किया जा रहा है और ई टेंडरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनीहाउ मिसबिहेव भी किया, तो मैंने जो था वो मीटिंग से, आज की साधारण बैठक से जो था वो मैंने बहिष्कार किया बैठक का। वहां से मैं वॉकआउट करके आ गई। वॉकआउट मैंने 3 मुद्दों पर किया। पहली बात, मुझे जो ये नोटिस मिला था मीटिंग अटेंड करने का, वो मिला था लेट, 72 घंटे ऑलरेडी पूरे हो चुके थे। दूसरा जो था, क्योंकि बजट की जो एक सेशन चलता है, बजट पास होना है फाइनेंशियल बजट कमेटी का, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बजट की जो प्रति थी, एक कॉपी दी जाती है पार्षदों को, ताकि पार्षद जो है वहां जाकर उस बजट पर चर्चा कर सकें। तो बड़े दुख की बात है, मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ इस बात को कि पार्षदों को जो था वो कोई भी कॉपी नहीं दी गई थी और चर्चा के लिए वहां पर बुलाया गया था। नगर परिषद की जो मौजूदा कार्यप्रणाली है वो बहुत ही संदेहजनक है, पारदर्शिता की उसमें बहुत कमी है और इवन पार्षदों को भी किसी भी काम के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। वहीं उन्होंने नगर परिषद की अध्यक्षा पर भी जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि हाउस में जब भी नगर परिषद की अध्यक्षा से सवाल किए जाते हैं तो उसका जवाब देने के लिए कोई और ही खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, जिसके लिए वे चुनकर भेजे गए हैं। मंडी की जो नगर परिषद है वो बहुत ही बड़ी नगर परिषद है। पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग नगर परिषद मंडी की तरफ बड़ी आशा से देखते हैं, परंतु दुख होता है क्योंकि मैं महिला अधिकारों की हमेशा हिमायती रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई महिला चुनाव जीत कर आती है तो उसको जो है वो अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए वो चुनकर आई है। परंतु दुख होता है, महिलाएं चुनकर तो आ जाती हैं, परंतु अपने पति के इशारों पर नाचती हैं, अपने भाई के इशारों पर नाचती हैं और कुछ इस तरह से नगर परिषद मंडी में भी हो रहा है। ज्ञात रहे कि अलकनंदा हांडा कांग्रेस समर्थित पार्षद है और नगर परिषद मंडी पर इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस का ही कब्जा है। ऐसे में एक कांग्रेसी पार्षद द्वारा अपनी ही पार्टी के शासन में चल रही नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना अन्य कई सवालों को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्ज माफी और फसलों के लाभकारी दाम को लेकर आंदोलनरत किसानों से बात करने की बजाय गोली चलाकर 5 किसानों की मौत के खिलाफ मंडी में मार्च करके पुरजोर प्रकट किया। अभियान के संयोजक देशा शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसानों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन छिड़ा जाएगा। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ कार्यकर्ताओं ने सीरी बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। इससे पूर्व अभियान संयोजक देशराज शर्मा, प्रवक्ता भादर सिंह, अबलू राम, गुलाब सिंह ने गोलीकांड व हिमाचल में तूफानी ओलावृष्टि प्रभावित किसानों बागवानों को समुचित मुआवजा, फसलों का लाभकारी मूल्य और कर्ज माफी से राहत जारी करने को लेकर जिलाधीश मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। देशराज शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि किसानों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं ने दिवंगत किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। तूफानी ओलावृष्टि में सुंदरनगर डहर के भवाना गांव में किसान जयलाल की छत से गिरकर आकस्मिक मृत्यु होने पर अभियान ने दिवंगत किसान के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए सांत्वना राहत की मांग दोहराई है। जिस तरह से लंबे समय से संघर्षरत किसानों की वहाँ मध्य प्रदेश में उनसे बात करने की बजाय 5 किसानों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी शहादत के ऊपर हम कहना चाहते हैं कि किसान कुछ नहीं मांगता है। सरकारों ने और इन राजनीतिक पार्टियों ने डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वचन दिया था। किसान सिर्फ फसलों के जो उचित दाम मांगता है, किसान जो है अपनी कर्ज माफी की मांग करता है। किसान जब वो उसको लागत के बराबर मूल्य भी नहीं मिलेगा और फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो कर्ज माफी कहाँ से करेगा। तो अपने वचनों के अनुसार इन पार्टियों की जो सरकारें हैं उनको किसानों के
किसानों को कर्ज माफी देनी चाहिए, उनको फसलों के उचित दाम देने चाहिए, उनको फसलों का लाभकारी मूल्य देना चाहिए, ना कि उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जानी चाहिए। तो हम मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, किसानों से बात करने के बजाय आंदोलन को भड़कने दिया गया और सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। उसी तरह से हम हिमाचल प्रदेश में भी हम मांग करते हैं कि यहाँ भी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसानों के घर टूट गए हैं, तो यहाँ भी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के किसानों की भी कर्ज माफी की जाए, नहीं तो हम एक लंबा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। और किसान की इस तरह की जो दुर्दशा है, आज किसान मुफ्त का नौकर हो गया है, ये जो दुर्दशा है ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशराज शर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव पूर्व किए वचनों के अनुसार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों को राहत देने की पहल करे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वीरवार को द्रंग की 2 पंचायतों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर भाजपा नेता जवाहर ठाकुर के नेतृत्व में मंडी जिला मुख्यालय पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया और पेयजल योजना के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। भाजपा नेता जवाहर ठाकुर ने कहा कि द्रंग की 2 पंचायतों औट भटवाड़ी के कई गांव आज भी पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा 6 जुलाई 2006 को किया गया था, लेकिन अनियमितताओं के चलते आज तक यह बनकर तैयार नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है और छानबीन करने की मांग की। पेयजल योजना के काम को पूरा किए जाने की मांग की। हमने पहले भी सरकार को, राज्यपाल महोदय जी को, मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने पहले भी कई बार अवगत करवाया था कि 2006 कुल्लारजी परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था उसमें ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत भटवाड़ी के पीने के सभी स्रोत वो सूख गए थे और जिसकी वजह से बिजली बोर्ड द्वारा आईपीएच विभाग को डिवीजन नंबर जो मंडी का हमारा आईपीएच का डिवीजन है उसको 3 करोड़ 60 लाख रुपया डिपॉजिट के रूप में गांवों को पीने की समस्या को दूर करने के लिए दिया गया था। लेकिन खेद इस बात का है कि उस योजना का फाउंडेशन स्टोन माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, जो उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे और आज भी इस देश के मुख्यमंत्री हैं, और उस टाइम ऊर्जा मंत्री श्री विद्या स्टोक जी, और उस टाइम हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री श्री ठाकुर कौल सिंह थे, और आज यहाँ के हमारे रेवेन्यू और स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके कर कमलों द्वारा 6 जुलाई 2016 को 6 को रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद 11 साल बीतने जा रहे हैं, अभी तक वो स्कीम जो बनकर तैयार नहीं हुई। वहीं औट पंचायत प्रधान कुसुमा शर्मा ने कहा कि पेयजल योजना का काम पूरा न होने के चलते गांव वालों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और गांव वालों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग की। मैं औट पंचायत से प्रधान कुसुम शर्मा, मेरे मेंबरगण भी आए साथ में, तो मैं पानी हेतु अपना वो रखना चाहती थी कि पानी की बहुत किल्लत है पूरी अपनी पंचायत में। पूरी पंचायत पानी के बिना सूखी पड़ी है, तो जो हमारे जल स्रोत है सारे वो टेंडर की वजह से सारे वो हो गए। तो हमारे को स्कीम दी भी गई थी पीछे 2006 में मेरे ख्याल में, तो उसका भी पूरी तरह से वो नहीं हुआ कि भाई उसका ठेकेदार वगैरह रखे गए, पता नहीं कहाँ पैसा चले गया और कहाँ वो पानी चले गया, हमारे को कुछ भी नहीं मिला। वो भी पैसा पानी अभी तक पहुँचा नहीं, ना पानी का पता ना पैसे का पता है। अभी हम ऐसे पड़े तो आजकल हम इस हालत में कहाँ जाएँ, तो इसके लिए इतना ही कर सकते हम कि आगे मांग कर सकते हैं, हमारी इस मांग को पूरी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।